हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और कल के डेट में आपने देखा होगा, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि बहुत सारे बच्चों का जो स्टेटस है वो वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है। अब इसमें एक समस्या आ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस करके आ रहा है। तो ये आपका कब तक सही होगा, कब तक वेरीफाई होगा और कैसे सही होगा, कैसे वेरीफाई होगा, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपका स्टेटस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, अर्थात वेरीफाइड नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताया गया है कि 5 मार्च 2025 से पहले आप सभी स्टूडेंट्स का स्टेटस वगैरह अपडेट हो जाएगा। अभी काम चल रहा है, एक साथ सभी बच्चों का नहीं होता है, तो आपका भी जल्दी अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के उपरांत अगर वेरीफाइड होने लायक होगा तो वेरीफाइड हो जाएगा, रिजेक्ट होने लायक होगा तो बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट भी हुआ है। अब जब रिजेक्ट हो जाता है तो इसके बाद से आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि हाँ आप उसका सुधार वगैरह कराएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका स्टेटस वगैरह वेरीफाइड हुआ है, अपडेट हुआ है तो वेरीफाइड हो गया है। इस प्रकार से दिखाएगा वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है। यहाँ पे सबकी डेट, जो वेरिफिकेशन की डेट है, सबकी डेट पहले से ही मतलब वेरिफिकेशन का काम चल रहा था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी का 10 के डेट में हुआ, किसी का 12 के, किसी का 15 के डेट में, ऐसे ऐसे हुआ है। उसके बाद से जब स्टेटस सभी बच्चों का अपडेट किया गया है, उसके बाद से यहाँ पे आपका डेट वगैरह दिखा देगा। तो कल के डेट में आपने देखा होगा जितने भी बच्चों ने अपना अपना चेक किया था, उनका स्टेटस कल से वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो रहा है। अब उसके बाद से यहाँ पे ये जो समस्या आ रही है, रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस, यानी कि पीएफएमएस के द्वारा आपका क्या है, अभी रिस्पांस पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इसका समाधान क्या है? तो बस एक चीज आपको ख्याल रखना है, एक चीज का आपको विशेष ख्याल रखना है। ऐसे कह लीजिए, अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते होंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली बार की स्थिति ये थी कि बहुत सारे बच्चों का जब पैसा भेजा गया था, तो उनका पेमेंट फेल्ड हो गया था। भाई पेमेंट फेल्ड कैसे हो गया था, क्या रीजन हो सकता है? तो कभी कभी ये होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट होता है उसमें लिमिट होती है कि हाँ 20,000, 50,000 या फिर 1 लाख तक ही ट्रांजेक्शन वगैरह हो पाएगा। तो लिमिट क्रॉस हो गई होती है, तो जब पैसा भेज जाता है तो वो फेल हो जाता है। तो भी आपको बैंक से जाकर के जांच कर लेना है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है कि आपका एनपीसीआई एक्टिव होना चाहिए ऑटोमेटिकली। कभी कभी मैं बात करूं तो 15 दिन, एक महीने पे, कभी कभी, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, कभी कभी किसी किसी का एनपीसीआई ऑटोमेटिकली हट जाता है, वो ट्रांजेक्शन ना करने की वजह से हो, लेन देन ना करने की वजह से हो, जो भी रीजन हो। तो एनपीसीआई भी आपको चेक करते रहना है टाइम टू टाइम। इसके रिगार्डिंग विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि हाँ, हर 3 महीने में कम से कम आपको ट्रांजेक्शन वगैरह जरूर कर लेना है। आधार सीडिंग की प्रक्रिया वगैरह देख लेनी है, ई-केवाईसी कंप्लीट है, एनपीसीआई से मैप्ड वगैरह है या फिर नहीं। तो इन सारी चीज़ों का जाँच कर लेना है। ये जो आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस, ये आपका जल्द ही अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे आपका वेरीफाइड बाय बैंक हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें 2 दिन, 4 दिन या फिर 5 दिन का समय लगे, तो ये आपके स्तर का काम नहीं है। आपको जो मैंने बताया बस वही काम करना है। और ये सारी चीज़ें आपकी जो रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएमएस करके दिखा रहा है, ये जल्द ही आपका वेरीफाइड बाय बैंक हो जाएगा। और पैसा आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही है कि पैसा आपको कब तक आने वाला है। 31 मार्च 2025 से पहले आप सभी स्टूडेंट्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो 20 की डेट है, 20 और 21 की डेट है, लेकिन 31 मार्च, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूँ, वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले 31 मार्च को आपका वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। तो इससे पहले ही, वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले ही ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का पैसा वगैरह भेज दिया जाता है। तो ये जो समस्या आ रही है रेस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका वेरीफाइड हो जाएगा। हाँ, जो 2 काम मैंने आपको बताए वो काम आपको जरूर करना है, नहीं तो आपका पैसा भेज जाएगा तो आपका जो पेमेंट है वो फेल हो जाएगा, आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। तो वो 2 काम आपको जरूर करना है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जिन बच्चों का स्टेटस वगैरह अपडेट नहीं हुआ है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5 मार्च 2025 से पहले आपका स्टेटस वगैरह अपडेट होगा। अपग्रेडेशन का कार्य अभी वर्तमान में प्रचलित है, चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।